लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन। और जिसे देखनी हो जन्नत। और इकबाल जाफरी साहब हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है, हमारे तमाम तंजीम और पाकिस्तान के सहाफ़ियों के माथे का वो झूमर हैं, जिन्होंने डिक्टेटरों के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए कभी भी इनके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश नहीं आई। और यही वजह है और हमें फ़ख्र है कि इकबाल जाफरी साहब का तल्लुक़ हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से है। इन्होंने डिक्टेटर ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े भी खाए, लेकिन इनका सिर्फ तारुफ ये नहीं है, इनका तारुफ एक प्रोफेशनल एक्सीलेंस इनका तारुफ है। और आज जब ये नताइज का ऐलान करेंगे तो यकीनन जो बॉडी आएगी उसके लिए जो है वो एक जिम्मेदारियों का जो एक बहुत बड़ा टोकरा जो है वो भी उसके सर के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अम्ब्रेला के नीचे जितने भी स्टेक होल्डर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, वो भी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो कि फेडरल में अपनी जो हमारी लोकेशन है उसकी वजह से देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं आप सब दोस्तों का जहाँ पे मशकूर हूँ कि कल जिस तरीके से आप लोग आए, जिस तरीके से, जिस जज्बे से, जिस जुर्रत से आपने कल जो प्रोटेस्ट किया, मैं ये समझता हूँ कि अब आज जो जिम्मेदारी जिन लोगों को मिलनी है उनके साथ मिलके जब तक हम ये दिया जो है इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो इसको छीनने के लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक जो है वो हो चुका है। तो मैं अब मजीद मोहतरमा नैयर अली साहिबा ने बताया है कि अभी अनाउंसमेंट के बाद जिस तरह रिवायती तौर पे ये खुशी का त्यौहार होता है, लेकिन आज हम यहाँ पे अनाउंसमेंट के बाद एक हंगामी एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे सदर पाकिस्तान के उस इक़दाम के खिलाफ, जिनसे हमने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि वो कम अज़ कम इस बिल के ऊपर गौर करें, हमें मुलाकात का वक्त दें। लेकिन क्योंकि ताकतवर लोगों का बिल है और इसके ऊपर सारी जमातें पहले से मुत्तफिक थी, इसी तरह सदर ने भी किसी की बात नहीं सुनी। तो अभी इस अनाउंसमेंट के बाद जो है एक एहतजाजी मुजाहिरा भी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हंगामी जो है वो होगा। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उसमें भी आप हमारे साथ चलेंगे। अब मैं एक अरसे से मुझ पर ये जिम्मेदारी चली आ रही है, अपनी RUG की लीडरशिप और PFUG की लीडरशिप चाहती है कि हम इलेक्शन कराएं। खुश होती है कि इसमें जितने हमसे बहैसियत इंसान ईमानदारी और हो सके और उसको शफाफ इलेक्शन करा सके, कराते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे और उसी को पूरा करने के लिए हमेशा हम हाजिर हैं, अपने तंजीम के लिए, अपने यूनियन के लिए, अपने PFUG के लिए हम हमेशा हाजिर रहते हैं। तो इस साल जो इलेक्शन हमने कराए हैं, जो हमने ऐलान किया था, ऐलान के मुताबिक हमने पहले नॉमिनेशन लिए हैं। उसमें नॉमिनेशन आई थी हमें सदर के लिए तीन उम्मीदवारों की, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 की आई थी, जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार उन्होंने अपनी नॉमिनेशन दी, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार हैं मैदान में, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए थे 3 और गवर्नर बॉडी के लिए थे 12। तो इसमें से कुछ विड्रॉल हो गई और इलेक्शन ये अनअपोज हो गया। तो सदर के 3 जो पहले मैं तो करूँगा कि गवर्निंग बॉडी के ऐलान कर देते हैं। गवर्निंग बॉडी में 12 अफराद ने हिस्सा लिया और उनमें से 2 ने अपनी नॉमिनेशन वापस ले ली। एक मारूल हक साहब हैं और एक नुमान चौधरी साहब, इन्होंने वापस ले लिए। तो हमारे बॉडी के 10 होते हैं, गवर्निंग बॉडी के, तो 10 रह गए, तो फिर उसको इलेक्शन की जरूरत नहीं हुई। तो इसलिए फिर आफशान कुरैशी साहिबा, सोबिया मुशर्रफ, गुफरान चिश्ती साहब, अली अख्तर साहब, तौसीफ अब्बासी, अस्मा नवाज, आफ्ताब जहां और नवाबजादा शाह अली, असदुल्ला शर, राना फरहान असलम, ये 10 जो हैं हमारे उम्मीदवार, ये मेंबरान मुंतखब हुए। 3 उम्मीदवारों में से एक ने 2 हमने उसमें
जॉइंट सेक्रेटरी के लिए एक होता है, ठीक है, नहीं एक है जॉइंट सेक्रेटरी, सॉरी जॉइंट सेक्रेटरी 2 हैं, 3 थे, 3 में से एक नौमान चौधरी साहब ने वापस ले लिए, तो 2 उनमें मुंतकिल हो गए हैं, अपना गुलजार खान साहब और मुजाहिद नकवी साहब। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए भी 3 थे, अपना जमान मुगल साहब, नदीम चौधरी साहब और गुलाम मुर्तज़ा साहब। तो उनमें से जमान मुगल और गुलाम मुर्तज़ा साहब ने अपने कागजात वापस ले लिए। उसके नतीजे में नदीम चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 3 उम्मीदवार थे मैदान में, जहांगीर मिनाज साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब और काशान अकमल साहब। लेकिन अपना जहांगीर मिनाज और काशान अकमल ने अपने उम्मीदवारी से विड्रा कर लिया। तो उसके बाद अपना आसिफ बशीर चौधरी साहब तरह वाइस प्रेसिडेंट की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए, 2 उम्मीदवारों ने जमा कराए, आमिर बरलास और बशीर उस्मानी साहब। इनके को किसी दूसरे का नहीं था, इसलिए यही दोनों अपना वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। अच्छा, रह गए प्रेसिडेंट के लिए 3 उम्मीदवार तारिक चौधरी साहब और अनवर रजा साहब थे। तो अनवर रजा और तारिक चौधरी साहब ने अपनी नामजदगियाँ वापस ले ली, जिसके बाद तारिक अली बेग साहब जो हैं वो हमारे मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे इलेक्शन कमेटी की तरफ से सब नामंतखब को मुबारकबाद देता हूँ और स्टेज आप लोगों के हवाले का। आसिफ बशीर चौधरी आपको और फाइनेंस सेक्रेटरी नदीम चौधरी साहब आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट्स जो इलेक्ट हुए हैं अम्मार बरलास साहब और बशीर उस्मानी साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप भी नाम बात पेश करता हूँ। देखिए, आज का दिन वो जो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, कभी खुशी कभी गम। अभी खुशी मनाने का हम प्लानिंग कर रहे थे, हार मंगवाए थे, मिठाइयाँ भी मंगवाई थी। दूसरी तरफ से फीका पर हुकूमत सदर पाकिस्तान की तरफ से दस्तखत का भी जो है इतलाह में वसूल हुई, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और आज से ही ये तहरीक कल से तो शुरू थी, आज से इस तहरीक में मजीद जोर पकड़ेगी ये तहरीक। और हम अपनी नौमुंतखब क़यादत जनाब तारिक विर्क साहब, जनाब चौधरी साहब और नदीम चौधरी साहब, अम्मार बरलास साहब समेत जितने भी सारे दोस्त हैं, उनकी क़यादत में हम इस पीक एक्ट के खिलाफ जो तहरीक चलाई जाएगी कैद सहाफ़त अफजल भट्ट साहब के अहकामात पर, उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। और नेशनल प्रेस क्लब में जिस तरह माजी की अपनी रिवायात रखी हैं, उनको बरकरार रखते हुए आइंदा भी आज़ादी सहाफ़त के लिए ये चारों जो हैं, इसके अंदर हुकूमत किसी से कोई मुशावरत नहीं करेगी। होना तो ये चाहिए था कि कोई पार्लिमानी कमेटी इसके लोगों को नामजद करती जो इसके मेंबर्स होते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का इख्तियार होगा। और फिर इनके क्योंकि ओहदे का कोई टेन्योर नहीं है, तो ये हुकूमत की बात मानने के लिए ब्लैकमेल भी होंगे ये जितने ओहदेदारान होंगे। अब इनके पास ये इख्तियार होगा पैका के तहत, जो अभी कानून बन चुका है, इस वक्त लॉ ऑफ लैंड है, सदर ने दस्तखत कर दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट से पहले तक किसी फर्द को गिरफ्तार करना है या नहीं, किस फर्द को गिरफ्तार करने के बाद उसका ट्रायल करना, उसको सजा देनी, ये सारा अमल हुकूमत ने अपने लोगों के हाथ दे दिया है। और 3 साल तक कैद के अलावा 20 लाख रुपए जुर्माना भी है। इसके अलावा इसमें जो बड़ी चेंजेस की गई हैं, उसमें आपको मैं 2-3 बातें बताना जरूरी समझता हूँ। जिस तरह हमारे आइन की आर्टिकल 62 में जहाँ पे अहलियत और नाअहलियत की बात है सियासतदानों की,
वहां पे सादिक और अमीन का जो लफ्ज लिखा है उसके तहत आज तक सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता है, विक्टिमाइज किया जाता है। अब हमारे पेका कानून के अंदर उन्होंने फेक न्यूज, अनलॉफुल कंटेंट, हार्मफुल कंटेंट, अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान कंटेंट, इस तरह की वेग टर्म्स जिनकी हर बंदे की अपनी अपनी डेफिनेशन है, उनकी कोई डेफिनेशन इस कानून के अंदर नहीं लिखी और इनकी डेफिनेशन हुकूमत अपनी मर्जी की करेगी। लिहाजा किसी भी फर्द को जिस वक्त हुकूमत इन कवानीन के तहत ट्रायल करना चाहे वो कर सकती है। यही वो नुकात थे कि जिनके ऊपर हम उनसे मुशावरत करना चाहते थे और वो नहीं हुई थी। और फिर एक आखिरी बात कि पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में है, एक 2 अफ्रीका के ममालिक हैं, तीसरा पाकिस्तान है, जहां पे राय देने को या सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात करने को जो है क्रिमिनलाइज किया गया है, यानी काबिल दस्तदारी पुलिस रखा गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस रखा गया है। तो हम इन चीजों के खिलाफ थे और अब ये लागू कर दी गई है। न सिर्फ ये मीडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जो राय की आज़ादी है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ RIUJ के सदर जनाब तारिक अली बिल साहब से कि वो आए। साबिक सदूर हमारे आमर सजाद सैयद साहब, अली रज़ा अलवी साहब और दीगर साथी, रिब्जा के साथी सरदार शाहिद साहब, आसफ अली हमदानी साहब, कुर्बान सखी साहब, जवेद बागट साहब, राना शकील साहब, राना अबरार साहब और दीगर जो तमाम साथी जो आज इस हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आप लोग पहुँचे। तो जैसे हमारे सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी साहब ने आपको बताया कि आज तो हमारा वैसे खुशी का दिन था, आप लोग हमारे लिए फूल भी लेकर आए, मिठाइयाँ भी लेकर आए और साथ ही ये खबर भी सुनी कि पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सदर पाकिस्तान ने भी जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। अब तो ये कानून बन गया है और इसके लिए चूँकि कल का दिन हम अपने साथियों को उस तरह से इस इवेंट के बारे में नहीं बता सके कि कल हमारी ये जो इलेक्शन कमेटी है वो RIUJ के इलेक्शन के नताइज का ऐलान करेगी, क्योंकि कल आपको पता है कि कल सारा दिन हमारा जो था वो कल एहतजाज में गुजरा और पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो था वो हमारा डी चौक के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा था। उसमें सहाफ़ियों ने कल ये साबित किया कि वो आज़ादी सहाफ़त पर किसी किस्म का जो हमला है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और भरपूर तरीके से मुजाहरा हुआ। उस पर हम तमाम साथियों का जिन्होंने शिरकत की शुक्रगुजार भी हैं। और साथियों, ये जंग जो है वो लग रही है कि हमें मुसलसल लड़ना पड़ेगी। ये आसिफ बशीर चौधरी साहब ने ये कहा था कि ये हम पहली मरतबा जो है ये अपनी अनाउंसमेंट के बाद जो है एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, लेकिन एक मरतबा पहले भी 3 साल पहले हमारी इधर अनाउंसमेंट हुई और साथ ही हमें फौरी बाहर जाकर मुजाहरा करना पड़ा। आज भी वही सूरत हाल है, क्योंकि जो पीका एक्ट के हवाले से कल का हमारा मुजाहरा था वो उसके नताइज तो आप लोगों ने देखे, पूरे पाकिस्तान में जो है वो साफी सरापा एहतजाज है। और इस हवाले से आज जो है हम अभी थोड़ी देर में जो है बाहर निकलेंगे, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मुजाहरा करेंगे। जो साथी तशरीफ लाए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम कम है और ये आप दोस्तों ने ये जो फूल लाए हैं, माला लाए हैं, ये भी पहनानी है और उसके बाद हमने मुजाहरा करना है। तमाम साथियों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच।